भक्तों के इष्ट बच्चों का बाबा की बातें सुनने के लिए अपना घर बार आराम और जरूरी काम छोड़ के जो आए, तो उन भाग्यशाली बच्चों का बाबा स्वागत भी करता है और उनकी जोड़ियां भी भरता है। आज गणेश का विसर्जन हो रहा है। चतुर्थी से और आज तक गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जो प्रथम पूज्य माना गया है, जो गणपति है और विघ्नों को हरने वाला है। और वो हम ही हैं। शिव भगवान ने बताया कि मेरे बच्चे, क्यों गणेश को किसका बच्चा दिखाया गया है, किसकी गोद में बैठा है? शिव पार्वती। और हम किसके बच्चे हैं? हम भी शिव भगवान के बच्चे। तो हम हैं, दिखाने के लिए एक दिखाया जाए, लेकिन हम सब हैं जो गण बनाते हैं, जो भगवान के बच्चों को संदेश दे के एक समूह, एक गण बनाते हैं, तो वो गणपति है। तो जब हम अपने घर परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस और इस दुनिया के सब आत्माओं को जब हम संदेश दे देते हैं और निर्विघ्न अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस वक्त हमारी नजर दूसरे लोगों पर जाती है। एक तो ये भूलोक है, साकार मनुष्य लोक जिसको बताया बाबा ने, और दूसरा सूक्ष्म लोक है, और तीसरा तो परम धाम है। उसमें तो अभी जाएंगे, वो तो घर है। लेकिन मुख्य कार्य क्षेत्र यही लोक है। लेकिन सूक्ष्म लोक भी है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में, आज आपको भूतों से साक्षात्कार कराएंगे। डरो तो नहीं गए, क्योंकि भूतों से डरते हैं। तो आज आपका डर निकल जाएगा। डर बहुत बड़ी भारी चीज हो। जो डरता रहेगा वो के जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आके हमारे सारे डर निकालते, निर्भय अवस्था बनाता, तब असल में जीने का मजा है। तो हम डरते हैं सबसे ज्यादा मौत से भी डरते और भूतों से भी डरते हैं। मौत से डरते कोई मरना चाहे और कोई मर जाए तो रोना पीटना भी हो जाए। इसका मतलब मरना नहीं चाहते, ना किसी को मरण देना चाहते। वो अलग बात है, दुश्मनी हो जाए तो मारना भी चाहो।
और आजकल तो माँ बाप को भी मार देते हैं। 80-90 साल के बूढ़ा हो, बूढ़ी उसने भी मारते, पता है ना। 85 साल के एक दादी मारती, जो भी ना सोचे या थोड़े दिन में मर जाएगी, क्यों बूढ़ा हो ना, धैर्य नहीं, ऐसी कोई खटे क्या मारो। तो मृत्यु क्या है, भूत क्या है, आज हम इस बुद्धि को सुलझावांगे, क्योंकि इसने आज तक कोई सुलझा नहीं सके। शिव भगवान जो कि भूतनाथ भी कहलाता है, और जो कभी मरता नहीं, अमरनाथ भी जिसका नाम है, तो सही तो वो समझा सके है ना। तो भूत के माने समझो, पहले डर निकालना जरूरी। भूत के माने था, कितना छोटा जो था, जो था उसको क्या कहेंगे, भूत का। और जो है वो वर्तमान, होगा वो भविष्य। तो भूत माने जो था, अब नहीं है। जो हमारे आसपास था, हमारा था, आज जो नहीं है, जिसने कह दिया जो मर गया। तो भूत माने बीत गया था, इतना छोटा कितना बढ़िया है ना। भूत माने जो था नहीं है। अब साथ ही साथ इसका मतलब समझो, एक आगे मर गया था, वो मर गया, लेकिन कौन मर गया? भगवान ने क्या बताया, पहला पाठ, तुम कौन हो? आत्मा हो, और तुम शरीर में बैठे हो, या कहो आत्मा ने ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ रखा है। एक बात है, या शरीर एक गाड़ी है, उसके अंदर तुम बैठे हो, तुम गाड़ी नहीं हो, तुम चालक हो। मुश्किल तो नहीं है बात, सीधी सीधी। और बाबा ने बताया कि तुम आत्मा हो और आत्मा मरती हो। बताया जैसे मैं भी आत्मा हूं और जैसे मैं अमर हूं, तुम भी आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसने मृत्यु कमा। तो आत्मा का क्या बिगड़ गया? शरीर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शरीर पुराना हो गया। आमतौर पर जनरली शरीर पुराना होके वृद्धावस्था को प्राप्त होके, और जब काम का नहीं रहता, तो देखो अपने आसपास सब कितने बूढ़े आदमी हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को चाल नहीं आती, चल नहीं सकता, कोई खाना हजम नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त भी किसी का कुछ दुख है, किसी का कुछ दुख, किसी का कोई बीमारी, किसी का कोई बीमारी,
और कोई तो बीमारियां का घर। ये पुराने शरीर के लक्षण हैं। जिसकी केयर करनी पड़ती है, जिसकी लिए दवाई खानी पड़ती है कड़वी, जिसके लिए परहेज करने पड़ते हैं, यो भी ना खा, यो भी ना खा, अच्छी अच्छी चीज बंद कर दी, कड़वी कड़वी चीज बता दी, करेला का, नीम की पत्ती का, निमोड़ी खा, सुई लगवा, ऑपरेशन करवा। फिर ये कोई बढ़िया बात नहीं। जब ये हालत हो जावे है इस गाड़ी की, शरीर की, तो आप सोचो इसमें छोड़ने में फायदा है कि घीसी रखने में फायदा है? तो जब वृद्ध अवस्था आ जा तो उस वक्त हमने या छोड़ने की तैयारी नहीं पकड़नी चाहिए। अब देखी जाओगी जब मर जाओगे के अब तैयारी पकड़नी चाहिए। और चीजों की तैयारी पकड़ा, हम शादी करनी हो तो तैयारी नहीं पकड़ा, तो इसकी भी तैयारी पकड़ांगे तो तकलीफ को नहीं होगी। यह हमारा फायदा है। अगर बिना तैयारी अचानक मर गए तो झटका लगेगा, मारा भी लगेगा, घर का भी लगेगा, अचानक का झटका हो तो उसकी तैयारी पकड़नी चाहिए। तो तैयारी क्यों कर करा, और तैयारी करने में फायदे कसूते हैं। इतने फायदे हैं, अगर मरण की सही तैयारी करी जा तो यूं समझ लो हमारा प्रमोशन हो जाए। कराएंगे वृद्ध अवस्था में तैयारी, राग गए, शरीर तो नया बच्चे का मिलेगा। ये यूं छोड़ जाएंगे, गरीब अर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा तो छोटे बच्चे के रूप में होगा। यूं तो कोई शहर को नहीं, कोई बूढ़ा जान गया हो, बच्चे के रूप में पैदा होंगे। तो बच्चा कितना सुंदर होगा, कितना प्यारा लगा है, कितना उछल कूद करता फिर, ये तो बढ़िया बात हुई ना। लेकिन अब सवाल यह है, अगर तैयारी कराएंगे तो बहुत बढ़िया घर में जन्म हो, ये हमारा हाथ में। अगर बिना तैयारी जो ये काम करते करते मर गए तो जिसे साई से एक टोटाला घर में आ तो टोटे आलम फिर जन्म हो जाएगा, कितना फर्क पड़ गया। तो तैयारी कराएंगे तो मान लिया ये हम औसत घर में, हाँ तो पाछा हम बहुत अच्छे घर में, खूब जड़ा धन की कमी नहीं, जड़ा अच्छे संस्कारों की कमी नहीं, खुशियों का माहौल, मोटर गाड़ी कोठी सब उमें मिल जाएंगे। ईब हम खरीदन लागा, जुगाड़ बनावा तो सारी उम्र लग जा, मन करे घर बनाने में सारी उम्र लग जा। हम ही तैयारी पकड़ लिया, बड़ा बड़ा कोठी में जन्म हो जाएगा, कितना फायदा है, जबरदस्त फायदा है। इस बुढ़ापे का, इस ज्ञान का, इसका प्रयोग करना समझ लो। कदे कोई नहीं सोचे आम बूढ़े की डाल, हम किस काम के रहे, हम के कर सका, हमारा बस का के है कर करा दिया हमने तो। वो बैठे बैठे पुरानी बातें न रिपीट करी जा। बुढ़ापे के लक्षण क्यों हैं? सत्य मोटा वो नर बूढ़े जानिए जो कहें पुरानी बात, जो बीती बात पर अगड़ा चढ़ा दे ना,
नू था मैं नुकरा करता वो नुकरा करता नू समझो ये बूढ़ा। शरीर की उम्र से उसकी 20 साल की हो, अगर किसी पिटी पुरानी बात बोले है तो वो बूढ़ा, उसका दोहरा बैठना भी नहीं चाहिए, कोडी है वो। हमेशा उधर बैठो जो आगे भविष्य की रूपरेखा और सुंदर सलोने सपने बुनता हो, जो भविष्य की बातें करे। जुकर बाबा के बताओ है, आज तुम ये हो, कल तुम नई दुनिया के देवता हो। नई दुनिया स्वर्ग बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सहयोग से। अभी सुना ना, मैं तो देवता बनूंगा। ये तसल्ली, क्योंकि मेरा बाप कह रहा है, और वो बाप कह रहा है जो सत्य है, शिव है, जो सुंदर है। आते ही कह रहा है ना, मैं तुम्हें बैगर टू प्रिंस बनाने आया। देखो कमाल की बात है, शिव भगवान इस छोटे मुंह से बड़ी बात बोलवा रहा है। मुंह छोटा है, साधारण है, लेकिन बात क्योंकि शिव भगवान बुलवा रहा है अपनी, तो बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात है। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि शिव भगवान हमसे बुलवा रहा है। अब फिर आ जाओ, क्योंकि साइमल्टेनियसली लूंगा हमने, कदे भूत और कदे भगवान, कदे मृत्यु, ये साथ जुड़ी हुई थी। अब भूत ये तो समझ में आ गया कि जो था हमारा था ही नहीं। सबके माँ बाप थे और मर गए तो थे तो ना, इनको नहीं, कित गए। अब सवाल है वो कहाँ है? मरे तो है नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरी को, शरीर छूट गया और वो आत्मा किससे? कदे मेरा पढ़ा इसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा पढ़ा है, देखा किससे भाई फाटक में देखा कि मंदिर हो, देखा आगे नहीं। लेकिन जिसके अपने मर के उनका बेरा पढ़ा ही नहीं। और कितना ही करके मर गए हो। तो आगे जाके कौन के बन जाए? जो भूत थे आगे वो कोई प्रेत बन जाए, कोई पितर बन जाए। ये बात समझ, क्योंकि हमने भी शरीर छोड़ना है, तो हम कदे गलत ना बन जाओ, यह हमारे काम की बात है, समझना। सिर्फ जो गए उनका जिक्र नहीं, हमने भी तो उसी लाइन पे जाना।